प्रोग्रेशंस। और अभी इस रिवीजन का पर्पस प्योरली जेई मेंस होगा, है ना, तो मेनली उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। जितनी चीजें पता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो ना पता हो, जो याद ना हो, वो लिखते जाइएगा। सबसे पहला है प्रोग्रेशन में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। So general structure of AP, A plus D, A plus 2D, है ना, it goes on. इसकी general term which is known as nth term is A plus n minus 1 into D, and we write this as an plus B also. क्या लिखते हैं? an plus B. So any linear expression in n, any linear expression in n where n is a natural number represent general term of an AP. अगर कोई जनरल टर्म AP की an प्लस बी के फॉर्म में है तो इसका कॉमन डिफरेंस A होगा कैपिटल A। क्या होगा कॉमन डिफरेंस? कैपिटल A। और फर्स्ट टर्म होगी कैपिटल A प्लस कैपिटल B। जिनको याद ना हो वो लिखते जाइए। कॉमन डिफरेंस n का कोएफिशिएंट, n का कोएफिशिएंट कॉमन डिफरेंस, और दोनों कोएफिशिएंट्स का सम फर्स्ट टर्म, दिस द nth टर्म। देन सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन Sn is n by 2, 2a plus n minus 1 into d, which can further be written as n by 2 into a plus tn, first term plus last nth term into n by 2, and which can be further written as an square plus bn. A quadratic polynomial in n with no constant term, with no constant, constant term नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो AP का सम रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो n में क्वाड्रेटिक, an square plus bn, a very useful result. Sum of n terms of an AP can be represented as an square plus bn, where the common difference is double of coefficient of n square, 2a. What is the common difference? Double the coefficient of n square, double the, यहां पर the coefficient of n, यहां पे double the coefficient of n square, and the first term is simply a plus b. वो तो n1 डालने से जो आएगा वो first term। बोलो, this is this n terms of, sum of n terms of an AP. Then selection of terms, अगर हम AP में 3 टर्म्स सिलेक्ट करते हैं तो यूजुअली वी टेक दोस टर्म्स एज a minus d, a and a plus d, with the precaution that the first term is not a. ये मैंने पढ़ाते समय बोला था कि when we assume 3 terms as a minus d, a and a plus d, जब बात फर्स्ट टर्म की आती है आगे जाकर तो हम उसको a मान लेते हैं, तो इट इज नॉट a, इट इज a minus d। तो अगर आप ये गलती ना करना चाहो, 3 टर्म्स a plus d और a plus 2d ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं। सिमिलरली इफ यू हैव टू सिलेक्ट 4 टर्म्स, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 2d, सॉरी 3d, so it goes on। आप इस हिसाब से टर्म्स सिलेक्ट कर सकते हो एपी में, है ना। अच्छा, एक और चीज, एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट अगर मैं कहूं, मैंने कहा आपको एपी की पीएथ टर्म कुछ ए है मान लो, क्यूएथ टर्म बी है, तो आपको आरएथ टर्म निकालना है। निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे? ए और डी में एक लीनियर इससे बनेगी, ए और डी में एक लीनियर इससे बनेगी, ये आएगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए उठाना आर उठाना आ जाएगा। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट बताओ कोई, हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। देखो एक बार आपको बता देता हूं ताकि याद करना भी आपके लिए आसान हो जाए। जब मैं टीपी को टीक्यू से माइनस करूंगा, टीपी को टीक्यू से माइनस करूंगा, जैसे टीपी हमारे पास a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्यू है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, बोलो, और हमें निकालना है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। कम ऑन, अगर मैं इसको इससे माइनस करूं, टीपी को टीक्यू से, और टीक्यू को टीआर से माइनस करूं, न्यूमरेटर में मुझे
रेसिप्रोकल कर दूंगा बाद में, टी क्यू को टी आर से माइनस कर, इसको इससे माइनस किया तो ए से कट गया, बोलो दिस माइनस दिस, उसमें भी माइनस डी प्लस डी कट गया, क्या बचा पी माइनस क्यू, बोलो जब इसको इससे माइनस किया तो ए से कट गया, बोलो, और माइनस डी से प्लस डी कट गया, क्या बचा क्यू माइनस आर, जल्दी बोलो, इसमें सब कुछ पता है आपको, तो इसमें ना ए निकालना पड़ा ना डी निकालना पड़ा, सब कुछ डायरेक्ट आ गया, तो इसको और रेसिप्रोकल करके लिख लेना ताकि ये ऊपर आ जाए, सुनना, तो हम सीधे लिख रहे हैं टी आर माइनस टी पी अपॉन टी क्यू माइनस टी पी, तो जो यहां लिखे हुए वही यहां लिख दो, आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी, सीधे ना ए निकालना पड़ा ना डी निकालना पड़ा, देखो क्या क्या पता है आपको, आर पता है, बोलो पी पता है और क्यू पता है, टीपी पता है और टी क्यू पता है, तो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा टी आर, तो ना ए निकालना पड़ेगा ना डी निकालना पड़ेगा, तो यूज दिस डायरेक्ट रिलेशन, लिखो if Tn represents the nth term of an AP, if Tn represents the nth term of an AP, then rth term can be found out using this, Tr minus Tp upon Tq minus Tp is R minus P upon Q minus P, simply this, तो मैंने ऐसा कहा कि एक AP की 10वीं टर्म 15 है और 16th टर्म से 30 है, तो 20th टर्म बताओ, तो सेकेंड्स का काम है, कुछ सॉल्व नहीं करना, T20 माइनस T16 अपॉन T10 माइनस T16, 15 माइनस 30 माइनस 15, क्या करा मैंने, इसको इसमें से माइनस किया और इसको भी इसमें से माइनस किया, इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 20वीं टर्म में से 16 मतलब 4, अरे 20 माइनस 16 अपॉन 10 माइनस 16 कितना हुआ -6, 2/3 ये 5, 10 प्लस 30 40, खत्म, तो ना ए निकालना पड़ा ना डी निकालना पड़ा, तो किसी एपी में अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, प्रोवाइडेड 2 टर्म्स दे रखी हैं, यूज दिस रिजल्ट।